दोस्तों, आज हम इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 को समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 बाइगेमी के बारे में बताता है, यानी द्वितीय विवाह या बहुविवाह के बारे में ये बताता है। दोस्तों, पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए उसे तलाक दिए बिना अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध होता है। दोस्तों, धारा 494 की एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है और इसमें कितनी सजा होती है, कब दूसरा विवाह अपराध नहीं माना जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है एसके खंडेला और आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। दोस्तों, भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना हुआ है, साथ ही स्पेशल विवाह अधिनियम 1956 बना हुआ है, जिसके तहत अगर दूसरी शादी की जाती है बिना तलाक लिए हुए तो इसे अपराध की कैटेगरी में माना जाता है। वहीं बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय के लिए भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, जिसके तहत वो 4 शादियां कर सकते हैं। वहीं शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, एसटी के जो लोग, उनके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है और उनके रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार अगर उनमें द्वितीय विवाह प्रचलित है तो वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी कब अपराध नहीं मानी जाएगी। यदि किसी स्त्री या पुरुष की शादी, दूसरी शादी जो है वो 1955 से पहले हुई है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। या किसी स्त्री या पुरुष का पति या पत्नी जो है उसको गुम हुए 7 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं तो कोर्ट उनकी डेथ प्रज्यूम कर लेता है और उसे के बाद में जो दूसरी शादी की जाती है उसे अपराध नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर तरीके से तलाक ले लिया कोर्ट के माध्यम से तो दूसरी शादी कर सकते हैं, वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। वहीं अगर कुछ बच्चों की शादी बचपन में गार्जियंस के द्वारा कर दी जाती है तो वो दूसरी शादी करते हैं तो इसे भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि बचपन में बच्चों की जो शादी की गई है उसे कोर्ट ने सिर्फ गुड्डे गुड्डी का खेल माना है और इसे किसी तरह का ऑफेंस नहीं माना है। दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 494 की एफआईआर कैसे और कहां दर्ज होगी। अगर किसी के पति या पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है बिना तलाक लिए हुए तो उसकी एफआईआर जो है वो कोर्ट के माध्यम से दर्ज होगी। पुलिस के पास ये पावर नहीं होता है कि वो दूसरी शादी की एफआईआर सीधे रजिस्टर करे, क्योंकि जो बाइगेमी का ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी असंज्ञेय अपराध है और असंज्ञेय अपराध होने के कारण इसकी सीधे एफआईआर थाने में रजिस्टर नहीं की जा सकती। वहीं ये जमानती अपराध भी है, इसमें जमानत हो जाएगी। वहीं अगर कोर्ट के अंदर बाइगेमी का ऑफेंस जो है वो साबित हो गया, यानी दूसरा विवाह साबित हो गया, तो इसमें 7 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, साथ ही आपको जुर्माना भी देना होगा। अगर धारा 494 आईपीसी का अपराध होता है तो जो कोर्ट होती है उसमें कंप्लेंट फाइल की जाती है और कोर्ट को धारा 198 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेने का पावर होता है। लेकिन कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब पीड़ित खुद जाकर के कोर्ट के अंदर ये कहेगा कि मेरे पति या मेरी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है, और उसको साबित भी कोर्ट के अंदर उसी को करना होगा, तभी कोर्ट जो है इसके ऊपर जो है संज्ञान लेगा। वहीं धारा 198 क्लोज 1 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर मान लो कोई ऐसी नाबालिग लड़की है या कोई पागल लड़की है या कोई पर्दा प्रथा में रहने वाली महिला है जो दूसरे के सामने नहीं जा सकती, या कोई फौजी आदमी है जिसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो उसके बिहाफ पर उसका जो कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है कोर्ट के अंदर जाकर के बाइगेमी के ऑफेंस पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी शादी करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया है, पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरे धर्म में चला गया और दूसरी शादी कर ली, तो भी इसे 494 आईपीसी का अपराध माना जाएगा और उसी प्रकार से उसको दंड मिलेगा। अगर किसी स्त्री का पति जो है बाहर जाता है कमाने के लिए और वहां किसी मंदिर में शादी कर लेता है और जब वो वापस अपने इलाके में आता है तो जो पत्नी होती है वो दूसरी शादी को साबित नहीं कर पाती है, लेकिन इस बिहाफ पर, इस बेस के ऊपर वो उससे तलाक ले सकती है, उसे कंपनसेशन ले सकती है, लेकिन उसको सजा नहीं करवा सकती। वहीं अगर जिस लड़की के साथ में वो पति रह रहा है वो अगर नाबालिग है तो उसके घर वाले जो है उसके ऊपर 363 आईपीसी का मुकदमा करवा सकते हैं। अगर फिजिकल रिलेशन बनाए हैं उस लड़के के साथ तो 376 और पोक्सो में मामला दर्ज करवा सकते हैं। वहीं अगर लड़की बालिग है जिसके साथ में वो पति रह रहा है और उसको किसी अन्य जगह के ऊपर लेकर के गया है पति और फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो 366 आईपीसी 376 आईपीसी के तहत मामला बनता है, जिसमें पति को भारी भरकम सजा का प्रावधान इन धाराओं में किया गया है। अगर किसी महिला का पति
अपनी पहली शादी को छुपा करके किसी दूसरी लड़की के साथ में शादी कर लेता है और उस दूसरी लड़की को बाद में पता चलता है कि इसकी पहले शादी हो चुकी है, तो वो दूसरी लड़की भी जो है धारा 495 आईपीसी के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकती है। इसमें 10 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थी द्विविवाह यानी बाइगेमी के ऊपर जो है एक बेसिक सी जानकारी कि कब यह अपराध होता है, कब यह अपराध नहीं होता है। दूसरी पत्नी से दूसरी शादी के बाद जो उत्पन्न हुई संतान है उसके क्या प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, ये जानेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।